नमस्कार बच्चों, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी महिला सुपरवाइजर 2025 के लिए रामबाण सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, इस रामबाण सीरीज में हम डेली 50 एमसीक्यू कवर करेंगे टॉपिक वाइज। ये एमसीक्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप घोर के पी जाइएगा। आज की रामबाण सीरीज में डे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे रूल्स एक्ट्स एंड राइट, नियम अधिनियम एंड राइट से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो चलिए देरी किस बात की, आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। क्या पूछा है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। Right to equality is given under which article of the Constitution? Indian Constitution। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए 14 to 18। ठीक है, 14 to 18। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन दिया गया। क्या पूछा है, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन दिया गया है। अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू एजुकेशन प्रोवाइडेड। तो डियर किस अनुच्छेद में दिया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 21। ठीक है, 21वें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। क्या पूछा है डियर, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है दहेज निषेध अधिनियम। क्या पूछा है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। मतलब क्या पूछा है, डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ट कब पास हुआ था। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी 1961 को। कब पास किया गया था, 1961 को भारत दहेज निषेध अधिनियम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया है बाल विवाह निषेध अधिनियम। क्या पूछा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार लड़की की न्यूनतम शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए। क्या पूछा है कि मिनिमम मैरिज एज फॉर अ गर्ल्स कितनी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज तो कितनी होनी चाहिए। तो डियर आप सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 18 वर्ष। ठीक है, कितनी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है घरेलू हिंसा अधिनियम। क्या पूछा गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब लागू किया गया था, कब इम्प्लीमेंट किया गया था। व्हेन वाज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब किया गया था, 2005 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है किस अधिनियम के तहत सरकारी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
क्या पूछा है, किस अधिनियम के तहत सरकारी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? अंडर विच एक्ट टू सिटीजन हैव द राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है, क्या पूछा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, क्या पूछा है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पोस्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर वॉज द पोस्ट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एनेक्टेड? ठीक है, क्या पूछा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एनेक्टेड, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए 2013 में। कब? 2013 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार, क्या पूछा है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम ट्रिपल तलाक एक्ट कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द ट्रिपल तलाक एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी 2019 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? ठीक है, तो ये कब इम्प्लीमेंटेड हुआ था? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986 में। कब हुआ था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है, जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था? जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट? तो कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1974 को। कब पारित हुआ था? 1974 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? When was the Wildlife Protection Act implemented? तो डियर कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 को। कब? 1972 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? क्या पूछा है, बाल श्रम और विनिमय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? व्हेन वाज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए 1986 में। ठीक है, 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है, भारत में बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? विच एक्ट इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन बी ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। डियर इतनी रात को मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, नींद आ रही है, फिर भी मैं नींद को त्याग के आपकी क्लास को ले रही हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है, तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी मेहनत काम आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है, किशोर न्याय जोलन जस्टिस अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो किस वर्ष लागू हुआ था किशोर न्याय अधिनियम? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2015। कब हुआ था? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पॉक्सो?
तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकना। किनके खिलाफ? बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल अफनेश अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, प्रिवेंशन सेक्सुअल अफनेश अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अनुसार किसी महिला को अधिकतम कितनी माताएं की मातृत्व छुट्टी दी जाती है? सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 26 वीक। कितनी दी जाती है? 26 वीक की। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना कब की गई थी? When was the National Commission for a Women NCW established? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी 1992 को। कब हुई? 1992 को। ठीक है, 1992 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो डियर कौन सा अधिनियम लागू किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो डियर इसका करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए पोस्ट अधिनियम 2013। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो डियर क्या पूछा है? सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2015 को। कब? 2015 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेजेस एक्ट कब लागू हुआ था? मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए 1948 को। कब हुई थी? 1948 को। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है सामाजिक सुरक्षा संहिता सोशल सिक्योरिटी कोड किस वर्ष लागू की गई थी? व्हेन वाज द सोशल सिक्योरिटी कोड इम्प्लीमेंटेड? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2020 को। कब? 2020 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है? मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनरेगा स्कीम? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा बेरोजगारों को 100 दिन की रोजगार गारंटी देना। ठीक है, ये क्या करते थे? जो बेरोजगार है उनको 100 दिन की रोजगार गारंटी देते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट कब लागू किया गया था? When was the डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी 1961 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने का अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? तो कितनी सजा हो सकती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी 5 साल की सजा और जुर्माना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉयरी अंडर द डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट? तो क्या है दहेज की परिभाषा? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शादी से पहले, दौरान या बाद में किसी भी प्रकार की धनराशि या संपत्ति की मांग। ठीक है, क्या करना? शादी से पहले या फिर बाद, ठीक है, या दौरान में किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? क्या पूछा है कि वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है,
तो कब लागू किया गया था? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना कब किया गया था? 2005 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है इस अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को शामिल किया गया है? किस अधिनियम के, ठीक है, किस अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को शामिल किया गया है? व्हाट टाइप ऑफ वायलेंस आर इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़िता किससे सुरक्षा की मांग कर सकती है? क्या पूछा है? घरेलू हिंसा के अधिनियम के तहत पीड़िता किससे सुरक्षा की मांग कर सकती है? अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फ्रॉम हु कैन द विक्टिम सीक प्रोटेक्शन? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, पति या लिविंग पार्टनर से, ससुराल के सदस्य से, परिवार के सदस्य से, ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है बाल विवाह निषेध अधिनियम पीसीएमए किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, पीसीएमए, ये भी ध्यान रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म है बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इम्प्लीमेंटेड, तो कब किया गया था? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 2006 को। कब? 2006 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम विवाह योग्य उम्र कितनी निर्धारित की गई है? मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। कितनी? 18 ईयर। ठीक है, 18 वर्ष, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करवाने में सहायक होता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है? क्या पूछा है? अगर कोई भी व्यक्ति है बाल विवाह करने में सहायक होता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर असिस्टिंग इन चाइल्ड मैरिज? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या पूछा है? शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? When was the right to education RTE एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 2009 को। कब हुआ था? 2009 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया है इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कितनी शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य रूप से दी जाती है? अंडर दिस एक्ट हाउ मच एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14? तो कितनी दी जाती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 8वीं तक। ठीक है, अप टू 8th स्टैंडर्ड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूछा गया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? क्या पूछा है? शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स में गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जाती हैं? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25%। कितनी? 25%। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। क्या पूछा है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किस वर्ष लागू किया था। व्हेन वाज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी 1961 को। ठीक है, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है संशोधित अधिनियम 2017 के अनुसार कितने हफ्तों की मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव की सुविधा दी जाती है। तो कितने दिन की मैटरनिटी लीव की सुविधा दी जाती है। एज पर आ amended act of 2017 how many weeks of maternity leave in provided। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी 26 हफ्ते। कितनी होगी, 26 हफ्ते। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूछा गया है मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार किन संगठनों में यह लागू होता है। अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विच ऑर्गेनाइजेशन डज इट अप्लाई टू। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वे सभी संस्थान जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हो। ठीक है, वे सभी संस्थान जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हो। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूछा गया है मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत किस स्थिति में मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह तक सीमित हो सकता है। तो किस कंडीशन में मातृत्व अवकाश के तहत किस स्थिति में 12 अवकाश तक सीमित हो सकता है। 12 सप्ताह तक सीमित हो सकता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। जब गर्भपात हो, जब महिला का बच्चा जीवित ना हो, जब महिला सरोगेसी हो, तो इन तीनों कंडीशन में 12 सप्ताह तक सीमित हो सकती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, पूछा गया है मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को मिलने वाले वेतन का भुगतान कौन करता है। ठीक है, मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को मिलने वाले वेतन का भुगतान कौन करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा नियोक्ता, एम्प्लॉयर। ठीक है, कौन करता है, एम्प्लॉयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, पूछा गया है ईएसआई योजना के तहत कितने दिनों के कार्यकाल के बाद महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ के लिए पात्र होती है। तो डियर कितने दिनों के लिए होती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी 160 डेज। ठीक है, 160 डेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूछा गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन शिकायत दर्ज करता है। तो कौन करता है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार है। ठीक है, कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछा गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून कौन सा है। सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी यौन उत्पीड़न निवारण निषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी का गठन किसे करना होता है। तो किसे करना होता है आईसीसी का गठन, आईसीसी का। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोक्ता को। ठीक है, ऑप्शन सी एम्प्लॉयर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पूछा गया है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स वुमेन द राइट टू इक्वल पे? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया है भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? विच गवर्नमेंट स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड फॉर द अप अपलिफ्टमेंट, ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सही है, महिला शक्ति केंद्र योजना, उज्ज्वला योजना, ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 49 है, पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है 50 है महिलाओं को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए किस सरकारी संस्था की स्थापना की गई? ठीक है, महिलाओं को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो डियर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं भी तो देख लूं कि आपने कितनी तैयारी कर ली है अभी तक। तो डियर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और मुझे ये बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको यह क्लास डेली रामायण सीरीज देखने को मिल सके। डियर यह क्लास डेली आएगी और आपको यह क्लास जरूर अटेंड करना है। तो डियर यह क्लास डेली 7 बजे और शाम को 4 बजे आएगी। तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर। और हमेशा पढ़ते रहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि सफलता पाने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को एंड करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर, खुद ब खुद समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए और हमेशा अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।